श्री सद्गुरु श्रद्धे बाबा श्रेष्ठ गुरुजनों तथा वंदनीय माता। आवाज ठीक, आवाज है ठीक। यहाँ प्रतिवर्ष श्रावण मास के शुभ अवसर पर सम्मानीय श्री प्रभाव की धर्मपत्नी माता सत्यभामा देवी जी के द्वारा 1 महीने का सत्संग अभ्यास रखा है। हमें ऐसा लगता है कि पूजनीय माता जी इस महीने को श्रेष्ठ मानकर, यद्यपि वैदिक धर्म में श्रावण मास को श्रेष्ठ मास माना भी गया है, इस महीने में वैदिक धर्मावलंबी भगवान शिव की विशेष उपासना किया करते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि माता जी इसी कारण से भगवान शिव जी की उपासना जो इस माह में होती है, इसी लक्ष्य को लेकर, इसी कारण से प्रतिवर्ष श्रावण मास में आश्रम में ध्यानाभ्यास सत्संग रखा करते हैं। संयोग से इस बार जो है अधिक मास के कारण 2 मास तक श्रावण मास चलता है। संत मत में ऐसी सीख दी गई है, ऐसी शिक्षा है कि यदि संत मत की दीक्षित सत्संगी संत मत के ज्ञान को अपने अंदर में कुछ भी समझे हैं, तो उनके लिए शनिवार हो, रविवार हो, सोमवार हो या वर्ष का कोई दिन हो, कोई माह हो, संत मत की ऐसी शिक्षा दी गई है कि संत मत में दीक्षित सत्संगी प्रतिदिन उनके लिए श्रावण मास, प्रतिदिन उनके लिए सोमवारी व्रत और संत मत की दृष्टि योग की क्रिया भगवान शिव की वास्तविक सच्ची उपासना। संत मत में शिवनेत्र में ही, आज्ञा चक्र में, जिस शिवनेत्र को भगवान शिव ने प्रथम बार खोला था, जिस शिवनेत्र के खुलने पर सार प्रसार का ज्ञान होता है, जिस शिवनेत्र में प्रवेश करने से जीव दुखों से छूट जाता है, जिस शिवनेत्र में प्रवेश करने से जीव के जन्मांतर के क्लेश दूर हो जाते हैं, उसी शिवनेत्र में संतों ने ध्यान करने की युक्ति संत मत में बतलाई। और संत मत के जो अनुयायी होते हैं उनके लिए प्रतिदिन, एक माता यदि ध्यान करती हैं, उनके लिए प्रतिदिन छठ व्रत, वे अपने अंदर के छठे चक्र में भगवान भास्कर का ध्यान कर करके सच्चा छठ व्रत करते हैं। कोई अपने अंदर में आज्ञा चक्र में रुकते हैं तो उनके लिए प्रतिदिन जितिया का व्रत होता है। कोई अपने आज्ञा चक्र में अंतर साधन करते हैं तो उनके लिए प्रतिदिन समुद्र मंथन का या अनंत चतुर्दशी व्रत जो है वह अनंत चतुर्दशी व्रत प्रतिदिन किया करते हैं। संत मत के व्रत करने वालों के लिए किसी कोई दिन विशेष, कोई दिन कम नहीं होता है।
प्रतिदिन उनके लिए बराबर होता, प्रतिक्षण प्रतिपल। किस दिन किस जमाने में किस दिन हमारा शरीर त्याग होगा इसका ठिकाना। आज उसी उपलक्ष्य में संत मत का सत्संग रखा गया है और संयोग से भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संवाद पाठ के रूप में हम लोगों ने श्रवण किया। भगवान शिव जी का जितना उपदेश संत मत में है, जिस मत के हम लोग हैं, इस मत में संत मत में भगवान शिव का जितना उपदेश हुआ है, सत्संग हुआ है, और कोई विशेष ऋषि महर्षि, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत कबीर साहब, अन्य और किसी ऋषियों का अध्यात्म विषय पर संवाद नहीं है जितना कि भगवान शिव का संवाद शास्त्रों में धर्म ग्रंथ। उपनिषद दर्शन नाम की पुस्तक आई, उसमें मैंने 118 उपनिषद पर भाष्य लिखा है कि उपनिषद में क्या क्या वर्णन किया है, उपनिषद में साधना की पद्धति क्या है। यह 108 उपनिषदों के भाष्य को हमने लिखा है। उसमें हमें लगता है कि 118 उपनिषद में 50-60 उपनिषद में केवल भगवान शिव का उपदेश। किसके लिए? हमारे जीवन के कल्याण के। भगवान शिव इन उपदेशों में मात्र यही कहा है कि जीव का कल्याण किस प्रकार की भक्ति है, किस प्रकार के उपाय से जीव का परम कल्याण होगा, यही भगवान शिव ने बताया। योग शिखोपनिषद एक स्थूल का बहुत मोटे उपनिषद है, ग्रंथ। संपूर्ण योग शिखोपनिषद में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बतलाया कि जीव का कल्याण कैसे होगा, जीव की भलाई कैसे हो। जीव जब तक, भगवान शिव ने कहा है, ये ब्रह्मा जी, जब तक जीव शिव नहीं हो जाता, हम अभी अंधकार मंडल में हैं, हमारे ऊपर त्रिपट लगा हुआ है, तो हम जीव कहलाते हैं। और जब हम इस अंधकार मंडल को पार कर जाएंगे, हमारे ऊपर से त्रिपट हट जाएगा, तो हम ही शिव कहलाएंगे। अर्थात जीव का शुद्ध अवस्था में शिवत्व है। भगवान शिव जी यही बतलाए हैं कि जीव किस प्रकार का कर्म करे या भक्ति करे जिससे जीव का परम कल्याण, अर्थात जीव संसार चक्र से, शरीर संसार से, जीव मोह के बंधन से छूट जाए, यही भगवान शिव जी ने बतलाया। योग शिखोपनिषद में ब्रह्मा जी जिज्ञासा करता है और भगवान शिव जी भगवान ब्रह्मा के प्रश्न का, जिज्ञासा का समाधान करने वाले हैं। बहुत तरहों की जिज्ञासाओं को भगवान ब्रह्मा ने शिव जी के पास कहा। ब्रह्मा जी पूछते हैं, भगवान संसार की सृष्टि में मैंने क्या क्या नहीं बनाया, स्त्री पुरुष को अलग अलग बनाया, हम मानव रूपी पुत्र के खाने पहनने रहने सोने जागने ऐश आराम का एक एक चीज बनाया, फिर भी मानव को सुखी नहीं देखते। संसार की समस्त संपत्तियों को पाकर, संसार के समस्त वैभवों को पाकर मानव सुखी क्यों नहीं है, और मानव सुखी कैसे होगा, आप यह बतलाएं। ब्रह्मा जी के प्रश्न को सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जीव सचमुच में आनंद स्वरूप ही है। जीव वास्तविक, जीव का वास्तविक रूप कल्याणप्रद ही है, कल्याणकारी ही है। जीव मूल रूप में शिव ही है, लेकिन जीव को हुआ क्या
जीव को एक भ्रम पकड़ लिया है। जीव एक निद्रा अवस्था में, स्वप्ना अवस्था में सपना रहा है कि मैं दुखी हूं। यही जीव के दुख का कारण हो गया है। हमारे दुख का कारण क्या हुआ? हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं। यदि अपने आप का हमें ज्ञान हो जाए कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, पुस्तक आई हुई, उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उससे ज्ञात होगा कि हम हड्डी चमड़ी मांस का लोथरा या शरीर नहीं, ना हम स्त्री हैं, ना हम पुरुष हैं, ना हम कारागोला में रहते हैं और ना हम कुप्पा घाट से यहाँ आए हैं। कुप्पा घाट से हमारा शरीर यहाँ आया है, हम यहाँ पूर्व से विद्यमान हैं। तो यह बोध क्यों नहीं होता है? यह जीव के ऊपर एक माया का परत, जीव की अज्ञानता की अवस्था, जीव को अपनी स्वरूप विस्मृति ही दुख का कारण हुआ। नहीं खाते हुए हम खाते हुए प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा हम खाते। लाभ के एक माई को आप स्त्री नहीं हैं, बोध नहीं होगा कि हम स्त्री नहीं। क्यों? यह मोह के कारण। तुलसीदास महाराज कहते हैं जीव मतलब इसके अंदर में रहने वाले हम मतलब हम शरीर नहीं, शरीर में जीवात्मा। तुलसीदास महाराज कहते हैं जीव जबते हरिते विलगान्यो। जीव जब से हरि से अर्थात अपने स्वरूप से, हम ही हरि हम ही शिव हैं, अपने स्वरूप से जो ही हम नीचे उतरे। कैसे नीचे उतरे? विलगान्यों का मतलब यह भी रख सकते हैं कि परमात्मा से अलग होना। परमात्मा से अलग होना बौद्धिक रूप में नहीं समझेंगे कि परमात्मा से अलग कैसे हो गए, या अपने स्वरूप से नीचे कैसे आ गए। अवस्था परिवर्तन होने पर ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। अभी हम लोग जागृत अवस्था में, जो जागृत अवस्था में हैं उनकी कर्म इंद्रियां खुली हुई है, कर्म इंद्रियां में उनका मन लगा हुआ है, वे सत्संग को सुन रहे हैं। बैठिए, छोड़ दीजिए। यही अवस्था हम लोगों का परिवर्तन हो जाए, जागृत से नीचे आ जाए, कंठ में आ जाए, तो आश्रम में रहते हुए भी सत्संग के शब्द को सुन नहीं पाएंगे। हुआ क्या? स्वप्न की अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में आ गए, जागृत अवस्था बदल गई। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीन अवस्थाओं में प्रतिदिन हम आते जाते रहते हैं। ये तीनों अवस्था एक प्रकार का निद्रा अवस्था है, मोह की अवस्था है। सोए हुए हैं, सोए हुए में सपना रहे हैं कि हमारा घर कारागोला है, हम आज यह भोजन किए। इसमें कोई रियलिटी, वास्तविकता नहीं है। हम कभी नहीं खाया, हम कहीं नहीं गया और सर्वत्र सब जगह हम विद्यमान हैं, लेकिन आरोपित करते हैं कि मैं खाया हूं। भगवान श्री राम मुक्तिकोपनिषद में हनुमान जी को उपदेश करते हुए कहा है, हे हनुमान जी, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, यह चित्त का धर्म है। चित्त मतलब यहां मन लिया गया है, चित्त का तात्पर्य मन से, मन का धर्म है। सुखी होना, दुखी होना, गरीब होना, भूख लगना। किसको भूख लगता है? मन को, पेट को, इंद्रिय को भूख लगता है। हम इंद्रिय नहीं हैं, हम बिजली हैं, हम पंखा नहीं हैं। लेकिन बिजली को, लाइन को, इलेक्ट्रिसिटी को यह भ्रम हो गया है कि हम पंखा हैं, इसलिए पंखा होने का, शरीर होने का दुख हम आपको हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं जीव जबते हरिते विलगान। जीव जब से हरि से, अपने आप से अलग हुआ, नीचे उतरा, माया के परत में आया, तब से देह गेह निज जान्यो। तब से क्या हुआ? अपने को हम लोग शरीर मान लिए।
माया बस स्वरूप बिसरायो। माया कहते हैं जो जिसकी सत्ता नहीं हो, जो चीज नहीं हो, प्रतीत होती है, उसको कहते हैं माया। कुछ नहीं हो, यहां लगे कि कोई खड़ा है, उसको कहते हैं माया। किरण जी नाम का कोई शरीर नहीं है, लग रहा है कि किरण हम हैं, यह है माया। यहाँ एक भी व्यक्ति बैठे हुए नहीं, अध्यात्म ज्ञान लग रहा है कि सत्संग हो रहा है, इसी को कहते हैं माया। माया मतलब कोई सत्ता नहीं, 100 व्यक्ति में अलग अलग एक भी व्यक्ति नहीं, एक ही आत्मा सबों के अंदर रमन कर रहा है। एकस्तथा सर्वभूतारांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। और लग रहा है कि 100 व्यक्ति, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, इसका नाम है माया। माया बस स्वरूप बिसराय। माया की परत के कारण अपने आप को भूल गए कि हम जीवात्मा है, आत्मा है, शरीर नहीं। ताहिते दारुण दुख पाए। इसी के कारण दारुण दुख क्या? जन्मना, मरना, भूख प्यास लगना, शरीर की बीमारी का दुख। कभी आज मनुष्य शरीर में है, कल चिलर शरीर में चले जाएंगे, परसों वृक्ष शरीर में चले जाएंगे। यह माया का स्वरूप बिसरने के कारण दारुण दुख को जीव भुगत रहा है। इससे छुट्टी कैसे होगी? भगवान शिव जी महाराज ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे ब्रह्मा जी। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि जीव तो अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुखराशि है। हम अपने आप में आनंद स्वरूप हैं। हमें आनंद के लिए, सुख के लिए ना स्त्री की जरूरत है, ना पुरुष की जरूरत है, ना घर की जरूरत है, ना धन की जरूरत है, ना भोजन की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। और संसार के तमाम पदार्थों से हम आनंदित हो ही नहीं सकते। तब तक हम शांति से नहीं रह सकते, सुख नहीं हो सकता, जब तक कि अपने स्वरूप को हम नहीं जान लेंगे। अपने आप का ज्ञान हमें नहीं होगा, मैं कौन हूं का बोध नहीं होगा, तब तक हम शांत नहीं हो सकते, हम सुखी नहीं हो सकते, हम गमनागम के चक्र से छूट नहीं सकते, जब तक कि अपने आप का हमें बोध नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज यहां भी कहवाते हैं भगवान शिव से। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माया बस स्वरूप बिसरायो, ताहिते दारुण दुख पायो। दूसरी पंक्ति में तुलसीदास जी ने कहा, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट के नाम। जो ईश्वर का अंश अविनाशी जीव है, वह माया के कारण अपने आप को शरीर मान रखा है, शरीर मान लिया है। कीर मरकट की तरह, बंदर भालू की तरह इस शरीर में हम बंध गए हैं। जब तक हम शरीर रूपी बंधन से, शरीर रूपी कारागार से अपने आप को भगवान शिव की वास्तविक भक्ति अपने अंदर में सोमवारी व्रत को कर करके, अपने अंदर के शिवनेत्र को खोल कर करके, अपने अंदर के रुद्राक्ष को, रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब आंख, रुद्राक्ष के विवर में प्रवेश कर अपने आप को समझ नहीं लेंगे कि मैं ही शिव हूं, शिवो अहम का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा दुख दूर नहीं होगा। इसी बात की चर्चा आज के पाठ में हम लोगों ने सुना कि भगवान शिव जी महाराज से माता पार्वती कौन है? दूसरे जन्म की सती है। भगवान शिव तो उसी शरीर में है। अब यहाँ सती और पार्वती क्या है? हम आपका अनंत जन्म हो चुका है। बाबा सुना रहे थे कि कागभूषुंडी 84 लाख योनियों की प्रत्येक कौन सा जोनी नहीं है जिसमें वह नहीं गया। गरुड़ जी से कागभूषुंडी जी ने कहा था, ये गरुड़, कौन ऐसा शरीर नहीं जिसमें मैं भ्रमण नहीं किया। उसी प्रकार से
पृथ्वी पर कौन ऐसा शरीर नहीं, चीलर, मच्छर, पिलुआ, पिपड़ी, कीड़ा मकोड़ा, गाय भैंस, जिसमें यह कागभुसुंडी, कागभुसुंडी मतलब आत्मा, कागभुसुंडी मतलब कोई कागभुसुंडी था ऐसी बात नहीं, कागभुसुंडी मतलब हम कागभुसुंडी, चैतन्य आत्मा कागभुसुंडी, कौन कौन शरीर नहीं जिस जिस शरीर में हम आप नहीं गया। लेकिन पिछले शरीर का हमें बोध नहीं है कि पिछले जन्म में हम कौन थे। भगवान बुद्ध को तो याद था। भगवान बुद्ध जब गोपा घाट आए थे अपने समय में, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं पिछले जन्म में बैल था तो इसी स्थल पर रहता था। भगवान बुद्ध को तो याद था। हम आपको याद है कि पिछले जन्म में हम क्या थे, और सबसे बड़ी चिंताजनक बात क्या है? सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि सब कोई जितना बैठे हुए हैं इस शरीर को छोड़ देंगे, अंधकार मंडल में शरीर त्याग किया तो किसी भी जोनी में जा सकते। कीड़ा मकोड़ा, गाय भैंस, किस्म किस्म का वृक्ष है, किस्म किस्म का पक्षी है, किस्म किस्म का पशु है, किसी भी जोनी में हम भटक सकते हैं। जितने लोग हैं उनमें किसी के ऊपर वारंट नोटिस निकल रहा है, अरेस्ट कर रखा है, पुलिस आगे छापा मारने के लिए अरेस्ट कर रही है। किसी केस में हम लोग क्या करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं कि जेल नहीं जाना पड़े, लेकिन संत सुनाते हैं कि जन्मांतर के लिए कैद खाने में चले जाओ। उससे एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रबंध किया है? कोई प्रबंध नहीं कर रहे। क्यों? अज्ञानता के कारण, मोह के कारण। सबसे पहला काम है अपने आप को अंधकार के घोर नरकवत जगह से अपने आप को निकाल लेना। यही संत मत का उद्देश्य है, सत्संग का ध्यानाभ्यास का लक्ष्य है कि अपने आप को अंधकार के से ऊपर उठा लो, इस कारागार से निकाल। कम से कम इतना प्रबंध तो अवश्य कर लें कि अगला जन्म मनुष्य का हो, अगला जन्म रोड के किनारे सुअर जोनी में नहीं आ जाए, इसकी चिंता सबों को करनी चाहिए। अंधकार मंडल में शरीर छूटने पर कहाँ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। सरग नरक अकबर निषेधी की टिप्पणी में सतगुरु महाराज जी ने लिखा है, अस्थूल शरीर के अंदर का अंधकार नरक में जाने का रास्ता है। अस्थूल शरीर के अंधकार में शरीर छूटेगा, चाहे गुरु महाराज से दीक्षा लें कि जिनसे भी दीक्षा लें, वह हो सकता है उस समय में सत्संग की स्मृति रहे, सत्संग का याद रहे, मनुष्य शरीर हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं है कि मनुष्य का जोनी प्राप्त होगा। इन दुखों से बचने के लिए हमें अपने अंदर में शिवनेत्र को खोलना होगा। तो माता सरस्वती किस कारण से? इसी सत्संग की अवहेलना करने के कारण से। और सत्संग केवल यही सत्संग नहीं, हम आए तो देखे भजन गाया जा रहा है, 1 लाख बार प्रवचन सुने, उससे अंदर का पट नहीं खुलेगा। सोमवारी नहीं, श्रावण मास नहीं, 365 दिन कोई यहाँ सत्संग करे, अंतर का पट नहीं खुलेगा। जब तक कि इस सत्संग को अपने अंदर में उतार कर करके अंतर सत्संग नहीं करें, भगवान शिव जी वाला सत्संग ना करें। भगवान शिव जी महाराज दोनों प्रकार के सत्संग में महारत हासिल किए। भगवान शिव के जैसा पृथ्वी पर आज तक भगवान शिव से बड़ा सत्संगी नहीं। इतना सत्संग भगवान शिव जी ने किया है, इतना सत्संग किया है। किनके कुंभज ऋषि के यहाँ पहले बहुत दिनों तक सत्संग किया है, कई युगों तक सत्संग किया है। तब जो शिव जी कागभूषुंडी को श्राप देते हैं पूर्व जन्म में, बाबा सुना रहे थे,
और उसी जिनको श्रापित किए उसी जीव से शिव जी सत्संग सुन रहे। ऐसे सत्संगी भगवान शिव जी थे। अब कैसे सत्संग सुनते थे? हम लोगों की तरह नहीं सुनते थे। हम लोग सती जी की तरह सत्संग सुन रहे हैं। अब भगवान शिव जी के सत्संग सुनने का विधि था कि उनसे जो कुछ पूछते तुरंत बता देते। गुरु महाराज जो पाठ सुनते थे तो गुरु महाराज को रामचरितमानस का रस मिलता था। वे देखी हुई बात को सुनते थे, अपने अंदर में देखते भी थे। तो भगवान शिव जी मनोयोग पूर्वक सत्संग क्या करते थे? हम आप सती की तरह सत्संग कर रहे हैं। सत्संग की अवहेलना करने का परिणाम क्या होगा? रामचरितमानस को पढ़ेंगे। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब भगवान शिव जी के साथ माता सती कुंभज ऋषि के यहाँ जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि विश्व की माता जगत जननी सती भगवान शिव जी के साथ सत्संग श्रवण करने के लिए कुंभज ऋषि के यहाँ पधारी हुई हैं। लेकिन सती क्या थी? सती के ऊपर तो माया का प्रभाव। माया कहीं सत्संग सुन रही थी। सती उपस एक बार मनोयोग पूर्वक सत्संग में बैठी, जिसका कारण क्या हुआ? जब सती जाने लगती है भगवान शिव के साथ, उसी समय से सती का अनादर शुरू हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुन कर करके अब दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री जा रही है। जो प्रमोशन था, जो विश्व की माँ थी, जगदम्बा थी, वह अब हो गई दक्ष की पुत्री। दक्ष की पुत्री जा रही है, वही भगवान ने इसका डिमोशन कर दिया, सती को नीचे दिखाया रास्ते में। उसी समय में भगवान राम वन में माता सीता की खोज कर रहे थे। शिव जी कहीं राम की उस लीला को देखते हैं कि किससे क्या पूछ रहे हैं। शिव जी तो देख रहे हैं सच्चिदानंद ब्रह्म लीला कर रहे हैं। गुरु महाराज कहीं खाते थे, गुरु महाराज कहीं जाते थे? गुरु महाराज तो हमारे अंदर में सुषुम्ना घाट में सदैव विराजमान रहते थे। उस गुरु महाराज को हम नहीं पहचानने के कारण दर दर भटकते फिरते। तो भगवान शिव जी महाराज राम भगवान को सच्चिदानंद ब्रह्म कर करके प्रणाम करते हैं। लेकिन सती को वहां भ्रम हो जाता है सत्संग नहीं श्रवण करने के कारण। सती कहती हैं, भगवान यदि वे सचमुच में राम होते तो क्या एक साधारण पुरुष की तरह भी ज्ञान नहीं होता? वे लता से पता से पूछते कि हमारी सीता, मृगनयनी सीता कहाँ? ये तो साधारण मानव से भी गए गुजरे दिखाई पड़ते। यह भगवान कैसे हो? सती तुम नहीं जानती हो, प्रभु का यह लीला है लता से पता से पूछना। इसी विधि प्रभु धर्म की स्थापना और धर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए, लेकिन सती को विश्वास नहीं। पाठ भी इसी तरह का है। पाठ पर आएंगे तब विचार करेंगे कि काकभूषुंडी ने किस प्रकार से जप किया, हम आपको किस प्रकार जप करना चाहिए, किस प्रकार से मानस ध्यान करना चाहिए, भगवान शिव जी ने किस प्रकार से अंतर साधन की है। जब सती को विश्वास नहीं हुआ तो भगवान ने कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। सती जाकर सीता का वेश बनाकर परीक्षा लेती। भगवान श्री राम जिस रास्ते से जाते थे, संजोग से बगल होकर जाकर आगे में सीता का वेश बनाकर करके सती बैठ जाती है कि वे हमारे पास जो ही आएंगे सीता समझकर हमसे लिपटना चाहेंगे, मोहित होकर तो ही मैं सती का रूप धारण करोगे, वे पकड़े जाएंगे। भगवान पूछते पूछते जब आए माता सती के पास, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, माँ
जंगल में अकेली क्या कर रही, भगवान कहा। अब सती तो पकड़ा है। सती लज्जावश आंख बंद कर देती है। आंख जब बंद करती है तो राम लक्ष्मण सीता, आंख खोलती है तो राम लक्ष्मण सीता, सदैव राम लक्ष्मण सीता। सती करे क्या, सती चुपके से अपना वेश धारण कर वहां से भाग निकली। आ गई भगवान शिव के पास। भगवान पूछते हैं कि सती कैसा रहा परीक्षा। सती वहां झूठ बोल देती है, भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, आप ही की तरह भगवान मैंने प्रणाम कर करके लौट आया। भगवान शिव हम लोगों की तरह साधारण मनुष्य, भगवान शिव तो संसार को देखने वाले महापुरुष हैं, देखते हैं भगवान शिव कि सती तो सीता का रूप बना ली है, जगत जननी का रूप बना लिया। भगवान ने उसी समय त्याग किया सती का कि तुम जगदम्बा का रूप बना ली, माता सीता जगदम्बा है, अब तुम हमारे वाम भाग में नहीं हमारे सामने बैठो, अर्धांगिनी के रूप में नहीं माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। अब सत्संग नहीं करने के कारण सती का जो मोह भंग नहीं हुआ, इसलिए सती की दुर्गति क्या हुई। उसी समय में संजोग से सती के पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ किए थे, जिसमें भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था। सूक्ष्म मार्ग से सभी देवी देवता जा रहे, सती ने देखा कि सभी देवी देवता जा रहे, पूछा का दक्ष प्रजापति यज्ञ किए हैं वही जा रहे। सती ने कहा भगवान मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम भी जा रहे। भगवान कहते हैं सती यद्यपि गुरु माता पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, माता पिता नहीं भी बुलावे, गुरु नहीं भी बुलावे, फिर भी उनके यहाँ जाना चाहिए। तथापि सती यदि कहीं जाने से विरोध हो, दुख हो, कोई विरोध माने तो वहां नहीं जाना चाहिए। वहां जाने से तुम्हारा विरोध होगा, तुम्हारा आदर सम्मान नहीं होगा, तुम वहां दुत्कारी जाओगे, इसलिए तुम्हारा जहां जाना वहां उचित नहीं। लेकिन सती हट कर देती, नहीं भगवान जाऊंगी। भगवान शिव जी अपने दो सेवक दो गण को लगा देते हैं, जाओ इनको लेकर दक्ष की। सती जाती है, देखती है सभी देवताओं का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, सभी देवताओं का आसन लगा हुआ है, लेकिन हमारे पति का आसन नहीं। सती क्रोध में आकर यज्ञ को विध्वंस करते हुए उसी यज्ञ कुंड में, यज्ञ अग्नि में अपने प्राण का आहुति दे देती है, शरीर त्याग कर देती है। सती की दुर्दशा क्यों हुई? एकमात्र मनोयोग पूर्वक सत्संग के वचन को नहीं सुनने के कारण। यदि सत्संग के वचन को सुनती सती तो सती का भी अपने अंदर में मोह भंग होता, भगवान को भगवान समझती, ब्रह्म को ब्रह्म समझती, जीव को जीव समझती। यहाँ भगवान का तात्पर्य उस राम से, दशरथ पुत्र राम से नहीं, भगवान का तात्पर्य हम और हमारा शरीर। इससे जीव और प्रकृति से, जीव और प्रकृति के बीच में जो माया खड़ा है, जो जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं होने देता, वह दीर्घ काल के सत्संग करने से 1 जन्म में हो जाए, 5 जन्म में हो जाए, तब तो आसान बात है। कोई कहे कि समुद्र को पी लिया हूं, या माना जा सकता है। कोई कहे कि पृथ्वी को अपने उंगली पर उठा लिया हूं, या मान सकते हैं। और लेकिन कोई कहे कि अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, अपने अंदर में ध्यान कर करके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर लिया हूं, शिव नेत्र में को खोल लिया हूं, अंधकार के पट को हटा दिया हूं, रुद्र के अक्ष के विवर में प्रवेश कर लिया हूं, यह मानने योग्य बात है, बहुत ही कठिन कार्य है। सती
हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लेती है, जिसका नाम पार्वती होता है। बहुत दिनों तक तपस्या करने पर पुनः पार्वती का विवाह, विवाह का तात्पर्य साधारण स्त्री पुरुष का विवाह नहीं, जीव और पीव का मिलन विवाह का तात्पर्य है। जीव जब अपने अंदर में, संत कबीर साहब ने विवाह को बतलाते हुए कहा, करो जतन सखी, हे जीवात्मा रूपी सखी, करो जतन, जतन करो। क्या जतन करो? अपने अंदर में साईं मिलन की, साईं मतलब परमात्मा, अपभ्रंश शब्द है साईं, परमात्मा से मिलने का जीवात्मा अपने शुद्ध आत्मा से मिलने का प्रबंध करे, यत्न करे। करो जतन सखी साईं मिलन की, परमात्मा रूपी पति से मिलने का प्रबंध करो। लंबी कड़ी है, इस कड़ी की तरफ जाएंगे तो सत्संग का विषय नहीं पाएगा। तो अपने अंदर में जीव को ले चल करके पीव से मिला देना सत पार्वती का भगवान शिव से विवाह होना है। जब माता पार्वती का विवाह हुआ भगवान शिव से, उस समय की घटना है। माता पार्वती पूछती है कि भगवान आपने काग से यह सत्संग कैसे श्रवण किया, कागभुसुंडी का वास स्थान कहा। तब भगवान शिव जी जो कथा सुनाए, इस कथा को सुना करके कहते हैं कि हे पार्वती, जब तुमने अपना सती नाम वाला शरीर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में त्याग कर दिया, इसका अर्थ क्या हुआ? जब माया हमें धोखा दे देती है, प्रकृति बार बार हमें दुख देती है, प्रकृति से हम छूटना चाहते हैं, शरीर में रहते रहते हमारा प्राण उबने लगता है, हम चाहते हैं कि किस प्रकार से इस कारागार से हम मुक्त हो गए, अर्थात विरह की अवस्था में, वैराग्य की अवस्था में जीव को संसार से वैराग्य हो जाए, अपने अंदर में परमात्मा से अनुराग हो जाए, वह अवस्था शिव जी का है। शिव जी की क्या अवस्था है? शिव जी को सती से वैराग्य हो गया है। सती उसकी अर्धांगिनी ने उससे धोखा किया है, छल किया है, उनके इष्ट का परीक्षा ली है। उसी प्रकार से हमारे साथ जब प्रकृति अनेक प्रकार का धोखाधड़ी करे, प्रकृति अनेक प्रकार की यातनाएं दे, प्रकृति से हम महर्षि में ही परमहंस महाराज की तरह विरही अवस्था में निरंतर आत्मचिंतन, आत्मानुसंधान करने का प्रयत्न करें, उस अवस्था में शिव जी उस अवस्था का वर्णन करते हैं। यह नहीं कि शिव जी गए कैलाश पर्वत पर, कहीं कैलाश पर्वत है बाहर में हिमालय पर, वहां जाकर शिव जी ने ध्यान किया, या किसी मानसरोवर पर, किसी पहाड़ पर्वत पर कागभुसुंडी जी बैठकर ध्यान करते हैं, वास करते हैं, यह कोई बात नहीं। शिव जी कहते हैं, सती जब तेरा मुझे वियोग हुआ, मैं तुम्हारे वियोग में शांति के खोज में दर दर भटकता फिरा, जहां तहां घूमता फिरा। जहां तहां घूमने का तात्पर्य क्या है? बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसो। शिव जी एक जगह बैठ कर करके, किसी कैलाश पर्वत से इसका ताल्लुकात नहीं, अन्ना किसी मानसरोवर से, ना कागभुसुंडी के पहाड़ पर्वतों का की बात है। भगवान शिव कहते हैं, मैं एक जगह पर बैठकर, कहने का तरीका है तुलसीदास जी का, सांकेतिक भाषा में संत महात्माओं ने उलटवासियों को बतलाया। बहुत जगह पर सांकेतिक भाषा में अंतर के गूढ़ रहस्यों को रामचरितमानस में, उपनिषद में, सदगुरु महाराज के वचन में, संत कबीर साहब के वचन में अंतर साधन को बतलाया गया है। तो भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती ढूंढते ढूंढते मुझे एक स्थल मिला, जिस स्थल पर परम शांति विराज रही थी। उसका वर्णन करते हुए भगवान शिव से तुलसीदास जी कहवाते हैं, गिरि सुमेरु, गिरि मतलब पर्वत,
सुमेरु मतलब नाम है सुमेरु पर्वत का। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी। उत्तर का मतलब ऊपर की ओर। नक्शा को देखेंगे तो उत्तर सबसे ऊपर की ओर होता है। पिंड ब्रह्मांड का नक्शा यहाँ देखेंगे तो उत्तर सबसे ऊपर की ओर है। आंख से नीचे के भाग को जहाँ अंधकार मंडल है इसे पूरब कहा गया है। जब साधक अपनी सूरत को गुरु युक्ति के द्वारा आज्ञा चक्र में रोक कर हटता है और गुरु कृपा से वह अपने अंदर में पश्चिमाभिमुख अर्थात प्रकाश की ओर ऊपर उठ जाता है तो वह पश्चिम, पूरब का उल्टा पश्चिम होता है। प्रकाश की दिशा पूरब की दिशा, पश्चिम की दिशा। इसको कबीर साहब वर्णन करते हुए कहते हैं सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिश। सत्य पुरुष गुरु पुरुष में ही दास पुरुष अपने अंदर के पश्चिम दिशा में बसते हैं। तासो करो निहो, उनसे निहोरा करो, अनुनय विनय करो। कैसे अनुनय विनय करो? पाठ में विचार करेंगे। उनसे अनुनय विनय करने पर, निहोरा करने पर आवे दर्द, उनको दर्द आएगा, दया आएगी। राह तो ही लावे वे तुमको मतलब किरण जी को नहीं, शंकर को नहीं, महेंद्र बाबा को नहीं, तुमको मतलब हमको, हम मतलब जीव, हम मतलब शरीर नहीं। हम जीव को उधर कर देंगे। किधर कर देंगे? जिधर से हम आए हैं उधर, जिधर हमारा असली घर है उधर। अभी मोह के कारण कारागोला का एक घर, एक पत्नी, एक पुत्र अपना प्रतीत होता है जबकि यह अपना है। मोह के कारण यह अपना लगता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में ऊपर की ओर एक नीले रंग का शैल रंग का, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर नीले रंग का अर्थात काले रंग का एक बहुत बड़ा शैल अर्थात पर्वत चोटी है। तासु कनक में शिखर सुहाए, उस पर अनेक कनक में चोटी लगे हुए हैं। यह क्या है? पिंड ब्रह्मांड के चित्र का इसमें खुलासा किया गया है। पिंड ब्रह्मांड के चित्र को देखेंगे, गुरु महाराज ने जो पिंड ब्रह्मांड के चित्र को बनाया है उसमें देखेंगे सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। यह मूलाधार चक्र कहाँ है? सबों के अंदर में पीछे का स्पाइनल, बाबा कह रहे थे रीढ़ की हड्डी, वहां कोई जगह है नहीं। सांकेतिक रूप में वहां उसे बतलाया गया है। जो हठ योगी होते हैं जैसे श्यामा शरण लाहिरी महाशय का क्रिया योगी, संत कबीर साहब की भी एक वाणी है, कर नैनो दीदार, पढ़ेंगे तो महल में प्यारा है। उसमें कबीर साहब ने नीचे के भी 6 चक्रों का वर्णन, 5 चक्रों का वर्णन किया है। आज्ञा चक्र से नीचे का भी वर्णन किया है। आनंद मार्ग जो संप्रदाय है उस संप्रदाय में भी मूलाधार चक्र से ही ध्यान करने की विधि बतलाई जाती है। वे लोग हम लोगों के राजयोग पर आश्चर्य करते हैं, मानते ही नहीं है, उनके हृदय में उतरता ही नहीं है कि आज्ञा चक्र में ध्यान कैसे हो जाएगा। वे लोग कहते हैं कि पीएचडी की पढ़ाई बिना OA पढ़ेंगे कैसे कर लेंगे? पहले OA पढ़ना होगा, मैट्रिक करना होगा, इंटरमीडिएट करना होगा, BSc करना होगा, BA करना होगा, तब ना पीएचडी की पढ़ाई होगी। लेकिन ऋषि मुनियों का जो यह आज्ञा चक्र का ध्यान है यह राजयोग है, सीधा सीधी यह पीएचडी की पढ़ाई है। गुरु महाराज ने भी हम लोगों को आज्ञा चक्र में ध्यान करने के लिए बतलाया है। मूलाधार चक्र, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान नाभि चक्र, उसके ऊपर मणिपूरक चक्र, उसके ऊपर विशुद्ध चक्र, यह 5 चक्र नीचे का जो है मूलाधार, नाभि, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, 6 चक्र, आज्ञा चक्र लगा करके इसी में जो सदगुरु बतलाते हैं धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, इसलिए कि यह स्पाइनल रीढ़ की हड्डी, कमर, धर और मस्तक एक सीधी रेखा में हो और तब दृष्टि योग करें। इसका साइंटिफिक रीजन है,
वैज्ञानिक कारण है कि जब हम आज्ञा चक्र में अपने सूरत को लगाते हैं, गुरु की युक्ति से दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, तो उसका प्रतिबिंब परछाई मूलाधार चक्र से ही आरंभ होकर आज्ञा चक्र में आकर करके खुलती है। वहीं कुंडली जागरण मूलाधार चक्र में ही कुंडली जागरण की चर्चा क्रिया योग में है। इसलिए धरकर मस्तक सीध सात आसन आसीना की चर्चा धर्म ग्रंथों में। तन की कमान सूरत का रोदा शब्दवान ले ताना है, इसलिए कहा गया है कि सीधा होकर करके बैठे, सत्संग भी करें तो सीधा होकर करके, तरों पर हाथ को गोद में रखें, कमर गर्दन मस्तक को एक सीध में रखें और गुरु की युक्ति से ठीक सामने, भीतर का मतलब हड्डी चमड़ी मांस से नहीं, ठीक सामने स्वच्छ आकाश में गुरु बताई युक्ति के अनुसार एक टक से देखते 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 लखत लखत लखी पड़े कटे चमक, तो तब जमका बंध कट जाता है। भगवान शिव जी महाराज कहते हैं, हे पार्वती, जब हम इस पर्वत के कनक में चोटी पर पहुंचे अर्थात शिव नेत्र को खोला, तब क्या देखा, किस विधि से देखा, काकभुसुंडी जहां रहकर जाप यज्ञ करते हैं। पाठ में क्या सुना, गिरी सुमेरु उत्तर दिशि तोड़े, नील शैल एक सुंदर भोरे, तासु कनक में शिखर सिखाए, चार चार मोरे मन भाए। वह मेरे मन को बहुत अच्छा लगा, मैं वह आनंदित हो गया, तुम्हारे वियोग से मैं छूट गया, मैं शिवत्व को प्राप्त कर लिया। जहां अनेक प्रकार के हंस कलरव करते हैं, जहां सोने की सीढ़ी बनाई हुई है, जहां अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं, सहनाई बजती है, आनंद के विषय हैं, उस आनंद की जगह पर पहुंचकर मैं देखा काकभुसुंडी का वही वास स्थान। काकभुसुंडी मतलब जीवात्मा का वही वास स्थान। तो काकभुसुंडी जी या शिव जी किस विधि से वहां पहुंचे, इसके संबंध में तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया। पीपर तर तरो ध्यान सो धरहि, जाप यज्ञ पाकर तर करहि, आम छाकर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं पूजा। हे पार्वती, पहले पीपर तत्व ध्यान सो धरई कहा गया है, और हम लोगों की यह पीपर तत्व ध्यान सो धरई हम लोगों की तीसरी क्रिया है। हम लोगों के गुरु महाराज ने जाप यज्ञ पाकर तर करई से आरंभ किया है संतमत की साधना विधि। तो जाप यज्ञ पाकर तर करई का अर्थ क्या हुआ, दो चीज की चर्चा मुख्य रूप में हुई है। एक कनक में चोटी अर्थात वह जगह जिस पर की वृक्ष है और उस पर वह वृक्ष, तो कनक में चोटी कौन सी कनक में चोटी है और उस पर पाकर रूपी वृक्ष क्या है, इसकी टिप्पणी सतगुरु महाराज जी ने रामचरितमानस में लिखा है। सतगुरु महाराज जी लिखते हैं, परम आस्तिक बुद्धि। परम आस्तिक बुद्धि का तात्पर्य है कि जब तक पूर्ण रूप से किसी चीज के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, परम आस्तिक के साथ साथ परम आस्तिक लगाया। परम आस्तिक बुद्धि से तात्पर्य है अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अत्यंत श्रद्धा के साथ, प्रेम से, नम्रता से, दीनता से, श्रद्धा विश्वास पूर्वक, आस्तिक बुद्धि के साथ, पवित्रता के साथ, मनोयोग पूर्वक, जितना दीन होकर करके हो उतना दीन होकर करके कोई युक्ति पूर्वक जप करने का अभ्यास करते हैं, तो वे किस चोटी पर रहते हैं, उस कनक में चोटी पर जिस चोटी पर पाकर का वृक्ष, वही वह चोटी है, वह स्थल है। कौन स्थल है,
जिसका नाम है परम आस्तिक बुद्धि, अर्थात इतनी श्रद्धा हो जप में अत्यंत प्रेम के साथ हे राम हे राम हे राम। ऐसा किनको था? सुतीक्ष्ण मुनि को था। सुतीक्ष्ण मुनि इसी प्रेम के साथ जप करते थे, जनाबाई इसी प्रेम के साथ जप किया करते थे। इस तरह से हम भी यदि प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जप करते हैं, उस चोटी पर रहकर हम जप करते हैं। पाकर वृक्ष क्या है? पाकर वृक्ष है गुरु का भेद। गुरु ने जिस भेद से बतलाया है, गुरु ने हमको किस भेद से बतलाया है? गुरु ने हमें बतलाया मानस जप करने के लिए। मानस जप क्या है? मानस जप किसी वृद्ध साधु महात्मा साधक से हो पाता है। हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वाचिक जप कर सकते हैं, लेकिन मानस जप कर करके देखें। मानस जप में क्या होता? होठ नहीं हिले, जीभ नहीं डोले, ख्याल से जप हो, सूरत के जवान से जप हो, जिसमें जिह्वा मुंह तालु का कोई तात्पर्य नहीं, सूरत से ख्याल से जप करें। जैसे जप करना हे राम हे शिव। अब मुंह नहीं बोलेगा, होठ नहीं बोलेगा, जिह्वा नहीं डोलेगी, ख्याल बोलेगा हे राम हे राम हे राम। यह है गुरु भेद। कैसे? समस्त कार्यों को करते हुए स्नान कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक जप हो रहा है, ख्याल से भोजन कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक जप हो रहा है, ख्याल से। तो यह है कनक में चोटी पर परम आस्तिक बुद्धि से जप करना और पाकर वृक्ष के नीचे जप करना। इस तरह से जप करते 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 किसने किया था? कुंती जप करते करते जपात सिद्धि को प्राप्त कर लेती। इतना जप की थी कुंती, दुर्वासा ऋषि ने युक्ति बतलाया था और कहा था ऋषि ने, समझना सिद्धि तब हो गई जब जप करते हुए किसी को आवाहन करो, वह देवता आ जाए। कुंती कुमारी अवस्था में ही इस सिद्धि को प्राप्त कर ली थी और कुमारी अवस्था में ही उन्होंने क्या कहते हैं, भगवान सूर्य का आवाहन किया। भगवान सूर्य प्रकट हो गए और भगवान सूर्य ने वरदान दे दिया, जिससे कर्ण की उत्पत्ति हो गई। तब शांतनु के कहने पर कुंती ने 3 देवताओं का आवाहन किया। धर्मराज का आवाहन किया, महाराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ, इंद्रदेव का आवाहन किया, अर्जुन का जन्म हुआ। इसी तरह से माद्री को कहा कि मैं जप करती हूँ, तुम आवाहन करो। तो जप का प्रभाव था कि कुंती को, माद्री और कुंती को 6 पुत्र की युधिष्ठिर लगा कर, क्या कहते हैं, कर्ण लगा करके 6 पुत्रों की प्राप्ति। हम लोगों के जमाने में नहीं। गुरु महाराज पंसलवा गांव गए थे, हम बच्चे थे। सिरधर स्वामी जी से नाना जी ने बच्चे में दीक्षा दिलवाया था। होश होने पर मैंने रामानंद स्वामी जी से भजन वेद प्राप्त किया। रामानंद स्वामी जी महाराज गृहस्थ जीवन में बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए। उनको गुरु महाराज के समय में सार शब्द नहीं पकड़ाता था, जिस समय गुरु महाराज शरीर में थे। और सार शब्द है शब्द साधना का अंतिम शिखर। गुरु महाराज से प्रार्थना करते थे, गुरुदेव सार शब्द नहीं पकड़ा, और उनको गुरु महाराज के समय में सफलता नहीं थी। अंत में कुप्पाघाट आश्रम आए, उस समय में उनकी सेवा में मैं था। उनके पुत्र थे कृष्ण कुमार जी, अभी जीवित हैं वो। उन्होंने कल्याण पत्रिका में पढ़ा कि इस विधि से जप किया जाए तो जपात सिद्धि हो जाए। उनके मन में हुआ
जब दूसरा मंत्र जप करने से सिद्धि हो जाएगी तो हम तो गुरु महाराज से दीक्षा लेंगे। वे बचपन में ही गुरु महाराज से दीक्षा लिए थे विद्यार्थी जीवन में। अंडर मैट्रिक करने से पहले उन्होंने मनोयोग पूर्वक 3 महीने तक जप किया। उनको सिद्धि आ गई। उनके मन में हुआ देखें होता है कि नहीं होता। किसी से कहा कुछ पूछो तो कोई पूछा, और उन्होंने कल्याण पत्रिका में जो पढ़ा, बाह में कोयला घस करके बुकनी कर करके लगा देते थे। आप कुछ भी पूछते कृष्ण कुमार जी के हाथ में वह उभर जाता था। कैसे हुआ? अति अटल श्रद्धा प्रेम से जप करने से हुआ। तमाशा लगने लगा। गुरु महाराज को मालूम हुआ। गुरु महाराज मना करवाए, रामनंदन बाबू तमाशा नहीं कीजिए। उस लड़का का दादा पूछा, नास्तिक था वो, भजन वजन नहीं करता था। बहुत प्रश्न पूछा, बहुत प्रश्नों के बाद पूछा मेरा कल्याण कैसे होगा? का इसके लिए भजन करना होगा। तो कैसे भजन करें? जुक्ति जाननी होगी। किनसे जुक्ति जाने? गुरु महाराज का नाम को भर गया। महर्षि में ही परमहंस महाराज तुम्हारे सदगुरु का वे कौन है? का वे साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति का भगवान है। आप भगवान है तो अपना रूप दिखाइए। भगवान कृष्ण का चित्र आ गया हाथ पर। बाबा ने पूछा एक बार उसी मंत्र से, लड़का से नहीं, मंत्र से पूछा बाबा ने इस तरह से, आप कौन हैं कि उत्तर लिख जाते हैं। लड़का को नहीं कहा आप कौन हैं, उस मंत्र को कहा आप कौन हैं कि किसी भी चीज को पूछने पर आप उत्तर दे देते हैं। तो लिखा गया आपके ही गुरु महर्षि में। तब बाबा ने कुछ नहीं पूछा कि हमारे गुरु महाराज उत्तर देते हैं, अब मैं क्या पूछूं। लड़का को कोई डांट फटकारा नहीं। भगवान शिव जी महाराज कहते हैं कि हे पार्वती, जिस प्रकार से काकभुसुंडी जप करते हैं उस प्रकार से कोई परम आस्तिक बुद्धि रख कर करके निरंतर जप करता है। हे राम हे राम हे। इसको हम बार बार सुनाते हैं। जप करना मतलब प्रेम पूर्वक किसी से कुछ मांगना, किसी से कुछ मांगना। यदि प्रेम से मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, बहुत वह कठोर है। 5 रुपया मांगना है, बार बार माँ 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 दिन भर करते हैं तो कठोर से कठोर व्यक्ति 5 रुपये दे देंगे। उसी प्रकार से गुरु महाराज मान ले कठोर पत्थर है, उनको निरंतर हम हे राम हे राम हे राम हे राम अति अटल श्रद्धा प्रेम से करते रहेंगे तो क्या वे नहीं सुनेंगे पुकार? कबीर साहब की वाणी झूठी होगी, आवे दरद राहत ही लाग। तो हमारा ना जप हो पाता है ठीक से, और ना हमें जप का प्रभाव अपने अंदर में मालूम हो पाता है। यदि हम 1 घंटा मनोयोग पूर्वक जप करते हैं, नहीं होता है, किसी कमरा में बंद होकर वाचिक जप करें, माला पर जप करें। माला पर जप करते 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 मन तो थक जाए। थकते थकते मन थकेगा, अपने आप मानस जप होने लगेगा। माला पर जप करते करते अपने आप मानस जप होगा। सहरसा में थे एक राधे श्याम बाबा, घर में बंद होकर करके वाचिक जप किए बहुत देर तक। 1 दिन 1 रात केवल वाचिक जप किए। दूसरे दिन अपने आप मुंह बंद हो गया। तीसरे दिन रोम रोम से आवाज निकलने लगी। दाएं कान बाएं कान नहीं, पैर से आवाज निकली, हाथ से आवाज निकली। तब गए, पटना में थे साई स्वामी जी महाराज, उनसे जाकर करके कहा ऐसा होता है। बाबा ने कहा ऐसे सुबह, लेकिन बहुत दिनों तक वे जीवित नहीं रह पाए। बीच में ही उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। हम भी भगवान शिव की बताई युक्ति के अनुसार, जिस तरह से भगवान शिव ने बताया कि पाकर तर जाप यज्ञ पाकर तर कड़ई, जाप यज्ञ पाकर गुरु के भेद के द्वारा गुरु युक्ति के अनुसार अत्यंत अटल श्रद्धा के साथ आस्तिक बुद्धि के साथ जप करें
तो मन पवित्र होता है, मन सिमटता है, मन की एकाग्रता होती है, मन में पवित्रता आती है, मन का तामसिकी वृत्ति दूर होता है, मन पवित्र होकर अपने अंदर में चलने के लिए, सूक्ष्म होकर चलने का गुण मन के अंदर में आता है, प्रकृति का निर्माण, परिस्थिति का निर्माण होता है। इस तरह जप करने से। दूसरी विधि आम छान कर मानस पूजा। मानस पूजा कैसे करें? मानस पूजा मतलब मानस ध्यान। मानस ध्यान तब तक किसी का नहीं होगा जब तक कि खूब सुंदरी स्त्री की तरफ, खूब सुंदर पुरुष की तरफ गुरु महाराज नहीं लगे। किसी सुंदर स्त्री को कोई पुरुष देखते हैं तो मन होता है देखते हैं। सिनेमा देखते हैं, बाबा जी को देखते हैं कुप्पा घाट में, 11 बज गया, बाबा जी देख रहा है। क्यों देख रहा है बाबा जी? बाबा जी को रस मिल रहा है सिनेमा देखने में, मोबाइल के फोटो चित्र को देखने में। किसी पुरुष को किसी स्त्री के रूप को देखने में रस मिल रहा है, किसी स्त्री को किसी पुरुष के रूप को देखने में रस मिल रहा है, इसलिए वह बार बार उसी चीज को देखना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु के चित्र से यदि रस मिलने लगे, आमछा क्या है? इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति या परमात्मा की किसी विभूति के प्रति। पीछे जाइए, बैठिए। इष्ट के सगुण रूप के प्रति जब तक किसी के अंदर में आस्था नहीं होगा, मानस ध्यान है सगुण रूप का ध्यान, और किन्हीं कोई सगुण रूप को मानते ही नहीं, कबीरपंथी सगुण रूप को मानते ही नहीं, तो मानस ध्यान नहीं होगा। इष्ट के सगुण रूप में अत्यंत श्रद्धा हुए बिना इष्ट का मानस ध्यान कैसे होगा? अत्यंत श्रद्धा का मतलब गुरु का रूप किसी परम सुंदरी नवयुवती की तरह रस देने लगे, वह है परम आस्तिक चोटी। वह चोटी जिस चोटी पर हम ध्यान करें, यदि गुरु रूप में आस्था ही नहीं हो, प्रेम ही नहीं हो, उससे रस ही नहीं मिलने लगे, तब मानस ध्यान ठीक ठीक नहीं होता है। मानस ध्यान ठीक ठीक तब होगा जब गुरु रूप के अलावा संसार का कोई रूप वैसा नहीं लगे। कोई सुंदरी भी आ जाए, कोई सुंदर भी आ जाए, सिनेमा का दृश्य भी आ जाए, मोबाइल त्याग कर करके किसी रूप को ना देखूं, किसी रूप को नहीं देखते हुए जो केवल गुरु रूप में श्रद्धा विश्वास रखते हुए गुरु के सगुण रूप के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, तब वह उस चोटी पर आकर करके मानस ध्यान करता है। और आम छां क्या है? आम का वृक्ष क्या है? आम का वृक्ष है दीर्घ काल तक आशा लगाए रखना। आशा लगाए रखने का तात्पर्य क्या है? एक कथा सुना देते हैं। आशा मतलब कबीर साहब ने कहा, आशा से मत डोल रे तो पीर मिलेंगे। संत फरीद ने कहा, बहिन, बहिन मतलब सखी या बहिन कहा जीवात्मा को, सूरत को, बहिन तैयारी ऐसी रखो कि परमात्मा का दस्तक पड़ने वाला है, और आशा ऐसी बनाई रखो कि कभी नहीं भी आए तो तुम्हारी ओर से कोई शिकायत नहीं। 1 घंटा गुरु रूप को एक टक से देखना पहाड़ को तोड़ना है। हमें लगता है संत मत में कोई बिरले महापुरुष होंगे अभी के दौर में, जो भी महात्मा है, जो 1 घंटा रूप को उगा लिए। बिरले महात्मा 1 घंटा गुरु महाराज के रूप को देखना बहुत कठिन बात है। 1 घंटा रूप रह गया तो जीत लिया, सब चीज को जीत लिया। 1 घंटा रूप कैसे रहेगा?
1 घंटा रूप रहे, यही है आम का गाछ, आम का वृक्ष। दृढ़ आशा के साथ रूप को परम आस्तिक बुद्धि से, अत्यंत श्रद्धा से गुरु रूप को निहारते रहना, निहारते रहना, निहारते रहना। श्री नारायण स्वामी ने कहा, निहारो यारो, है यारो निहार, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। एक टक से गुरु मूर्ति को निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। इस देखने से क्या होगा? दृढ़ आशा के साथ रूप लगा रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? मन भागेगा। जम जम मन भग जाए, तहम तम से लौटाए लगाए आपन। एक टक से आशा से देखते रहे, देखते रहे। कैसे? बहुत श्रद्धा के साथ। तब क्या होगा? विश्वास करें कि जिस दिन गुरु की मूर्ति उग गई, रुक गया, उतर गया, वहां पत्थर चित्र नहीं होगा। मेहीदास का सच्चा रामकृष्ण परमहंस महाराज जो माता काली को भोजन कराते थे, वह उनका सगुण उपासना था, मानस ध्यान था। मानस ध्यान में वे हूबहू रूप को उगा लेते थे, माता काली के हूबहू रूप। जैसा करते थे वैसा वार्तालाप मेहीदास जीवित हो कर लेना, मेहीदास से बातचीत करना, मेहीदास से शंका समाधान करना, मानस ध्यान कर करके हो सकता है। तो दृढ़ आशा के साथ जब हम गुरु को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, तब उसी रूप से रस निकलने लगेगा, तृप्ति होने लगेगी। रस में गुरु मानस ध्यान में बहुत सारी बात है। ऐसा ध्यान कौन किए थे? सुतीक्ष्ण मुनि। सुतीक्ष्ण मुनि को पता चला कि भगवान श्री राम मेरी कुटी की ओर आ रहे हैं। तब सुतीक्ष्ण मुनि ने क्या किया? भगवान राम के प्रेम में दौड़ने लगे, उनके अगवानी। दौड़ते दौड़ते वृद्ध थे, थक गए, जा नहीं पाए। तब धीरे धीरे चलने लगे, जितना पैर चल पाता था उतना चलने लगे। उतना चलने पर जब चला नहीं गया तो वे बैठ गए। बैठ गए तो क्या किए? भगवान के द्विभुजी रूप का ध्यान करने लगे। मानस ध्यान में समाधि लग जाती है। मानस ध्यान में इधर से बारात गुजर जाए, ट्रेन गुजर जाए, ट्रेन की हॉर्न का आवाज नहीं सुनेंगे, तब हुआ मानस ध्यान। सुतीक्ष्ण मुनि बैठ गए, ध्यान में बैठे। इष्ट हैं, मुनि हैं, शरीर से सूरत निकल गई। इष्ट का रूप है, मुनि का सूरत। तब तक भगवान आ गए। भगवान आ गए। भगवान कहते हैं, मुनि जी जिनका ध्यान कर रहे हैं वे सामने खड़े हैं। अब मुनि जी सुने तब तो, मुनि जी तो अपने अंदर में उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, अब वे शरीर में तो है नहीं, सुनेंगे। भगवान राम शरीर पकड़ करके हिलाए, मुनि जी मैं आ गया, श्री राम आ गया। अब मुनि जी उठे कैसे? शरीर में तो मुनि जी है नहीं, मुनि जी तो भगवान के वास्तविक रूप को गा लें। तब भगवान श्री राम जब वे किसी तरह नहीं उठे, तब भगवान राम ने अपने योग बल से उस द्विभुजी रूप को चतुर्भुजी बना दिया। मुनि जी जब देखते हैं कि रूप खत्म हो गया, चतुर्भुजी रूप आ गया, तब मुनि जी व्याकुल होकर उठते हैं तो देखते हैं भगवान सामने खड़े। तो उसी प्रकार से कोई साधक दृढ़ आशा के साथ आशा लगाए बैठे हुए, और तैयारी कैसी है? तैयारी है इष्ट के सगुण रूप के प्रति अत्यंत प्रेम श्रद्धा है। काम एक क्षण में होता है, और हमारी श्रद्धा विश्वास नहीं रहने के कारण समय अनेक जन्म भी लग जाते हैं। यदि प्रेम श्रद्धा उमड़ जाए, प्रकट हो जाए, अपने आप को भुला जाए विदुरानी की तरह, जिस प्रकार से विदुरानी भुला गई कि भगवान आए हैं, उस प्रकार से हम भी भुला जाएं, तब तो क्षण में मात्र में काम हो गया, गुरु रूप आ गया। लेकिन आगे कैसे? पात्रता तैयार नहीं। एक साधक जब बहुत कहते हैं, मैं कहता हूँ कि यदि कुछ होगा तो अनर्थ कर दें,
बोली पर काबू नहीं, चलने पर काबू नहीं, कुछ बोल देंगे अनर्थ हो जाएगा। पात्रता जिस दिन आया, साधना को पचाने की शक्ति आ गई, कहीं बोल नहीं पाए, अपने अंदर में जो देख रहे हैं वही है। अपने आप गुरु ललायित रहते हैं कि किनके अंदर में मैं अपने रूप को उतार दूं, मैं उतर जाऊं, लेकिन हमारा हृदय ही पवित्र नहीं हो पाता है, पात्रता ही तैयार नहीं हो पाती, इसलिए गुरु का रूप हमारे अंदर में उतर नहीं पाता है। भगवान शिव जी श्री तुलसीदास जी महाराज कागभुसुंडी जी के संबंध में कहवाते हैं कि कागभुसुंडी इसी तरह से कहाँ सुमेरु पर्वत के ऊपर में, अर्थात अपने अंदर में, अपने ब्रह्मांडीय भाग में मानस पूजा करते हैं। आम छां है कि दृढ़ आशा के साथ बैठे रहना, वह चोटी है गुरु के सगुण रूप के प्रति अत्यंत श्रद्धा प्रेम। पीपर तरतरु ध्यान शोध रही। पीपर वृक्ष क्या है? पीपर वृक्ष है, पीपर तरतरु ध्यान शोध। यह बड़ा कठिन कार्य है, पीपर तरतरु ध्यान शोध है। जिस किसी महाभाग्यवान साधक का सुरत हील डोल तज, सुरत थीर कर प्रणव तार उगाई। जिनका हील डोल समाप्त हो गया, जिनके अंदर में प्रणवता उग गया, वह है वह चोटी जिस पर पीपर का वृक्ष, अर्थात दृष्टि योग की क्रिया से दर्शने वाला अपने अंदर का अंत प्रकाश एक बिंदुता ही वह चोटी है। यह कब होगा? जिस दिन की जब मानस ध्यान ठीक ठीक होगा, तब हम बैठ करके अपनी सूरत को आज्ञा चक्र में ठीक सामने, दो नयन नासा, दोनों आंख और नाक नासिकाग्र इसी को कहते हैं, इधर से और इधर से कटान बिंदु पर सुई अग्रदर ले रही, सुई के नोक के बराबर ठीक सामने देखते 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 तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से तिल का दरवाजा टूटता है। कैसे? एक टक से देखते देखते देखने पर तिल का दरवाजा टूटता है। जिस दिन हम अपने अंदर में दृष्टि योग की क्रिया में दोनों दृष्टि की धार को मिला देंगे, या एक बिंदुता की प्राप्ति हमें हो जाए, एक टक से देखते देखते। इसको कबीर साहब ने कहा, दाहिने सूर चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना, मारत बाण बिंधा तन ही तन, सूरत की बाण से अपने अंदर में चलना या चलाना, एक टक से टकटकी लगाकर देखते रहना, देखते 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 देखते। जिस प्रकार से सुई में धागा पिरोना, देखेंगे उधर धागा करेंगे इधर तो नहीं होगा। सुई के छिद्र पर दृष्टि की धार को एकत्र करते हैं तो सुई के छिद्र दिखाई पड़ता है, और धागा को मोड़ देते हैं, ऐंठ देते हैं तो धागा प्रवेश कर जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम दृष्टि योग की क्रिया में एक टक से टकटकी लगाकर इसमें उपुस होगा तब नहीं होगा। भामिनी थी समर्थ रामदास जी की पुत्री, अमरदास जी महाराज की पुत्री। अमरदास जी महाराज स्नान कर करके ध्यान करने के लिए बैठ गए थे। जिस चौकी पर बैठते थे, छोटी सी स्नानी चौकी की तरह चौकी थी, उसका पौवा टूट गया था। भानी क्या की? भानी उस पौवा में अपना पैर लगा दिया कि गुरु महाराज को ध्यान करने में बाधा नहीं। बेटी होते हुए गुरु के प्रति पिता का बोध नहीं था। रामदास जी दामाद थे, लेकिन ससुर का बोध नहीं था, गुरु का बोध था। गुरु महाराज अपने भाई किंकर बाबा को स्वयं भजन वेद नहीं बतलाए
इसलिए भजन भेद नहीं बतलाए कि किंकर बाबा को उस समय में गुरु महाराज के प्रति भाई का बोध था, हमारे सगे भाई। वे परमात्मा गुरु महाराज नहीं मानते थे गुरु महाराज को। उस समय भगीरथ बाबा स्नान कर करके ध्यान कर रहे थे। अंतर्यामी गुरु महाराज आवाज लगा दी, भगीरथ सुन गए? हाँ हो, क्या कर रहा है? हजूर ध्यान करो, प्रत्यक्ष को छोड़कर अप्रत्यक्ष का, मतलब यहाँ परमात्मा विराजमान है और उधर किस परमात्मा का ध्यान कर रहे? गुरु महाराज क्या बतला इसके पीछे? मैं सगुण रूप में परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, या बोध शिष्य को होता। किसी किसी बिरले शिष्य को गुरु महाराज परमात्मा हैं, गुरु महाराज सचखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, परमात्मा के भी परमात्मा हैं, मोते संत अधिक कर देखा है, ऐसा विश्वास हमारा कठिन है। बाबा नंदन साहब से गुरु महाराज जी ने किंकर बाबा को दीक्षा दिलाया। जब वे अंदर में ध्यान किए, गुरु महाराज के प्रति भातृत्व भाव समाप्त हुआ, गुरु महाराज को गुरु मानने लगे, इष्ट मानने लगे, भाई का बोध खत्म हुआ। तब गुरु महाराज उनको शब्द भेद बतला दिए। क्यों सुनाया? यह इसलिए सुनाया कि गुरु के प्रति जब तक शरीर का भाव रहेगा या सांसारिक भाव रहेगा या शरीर बोध में रहेंगे, तब तक यह कार्य बड़ा कठिन है। दृष्टि योग की क्रिया होना बहुत कठिन। पीपर तरतरो ध्यान सो धरी क्या है, वह तो हुआ दृष्टि योग से दिखाई पड़ने वाली अंतर ज्योति, एक बिंदुता या दिव्य दृष्टि, या अपने अंदर में अंतः प्रकाश, या कुछ न कुछ उदित हुआ ब्रह्म प्रकाश नहीं, ब्रह्म प्रकाश। वह चोटी है जिस पर पीपर वृक्ष। अब पीपर वृक्ष क्या है? पीपर का वृक्ष है गुरु की कृपा। जब तक गुरु कृपा रूपी पीपर वृक्ष के नीचे कोई बैठकर ध्यान नहीं करेंगे, गुरु की कृपा नहीं होगी, हजारों वर्ष तक कोई बैठे रहेंगे, उन्हें ध्यान में सफलता प्राप्त होगी, ऐसी बात नहीं। गुरु की कृपा पर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर में कब, किस दिन, किस घड़ी अंतर के पट को खोल पाएंगे। जिस दिन मैंपन का बोध समाप्त हो जाएगा, मैंपन खत्म हो जाएगा, अपने आप का बोध समाप्त हो जाएगा, उस दिन जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाम, अपने आप का बोध खत्म हो जाएगा। गुरु तो अंतर प्रकाश प्रज्वलित करने के लिए हमारे अंदर में विराजमान सदैव ही रहते। मेहीदास प्रत्येक सुषुम्ना घाट में प्रतिक्षण विराजमान रहते हैं। हम सोए रहते हैं, गुरु महाराज हमारे आज्ञा चक्र में रहते हैं। हम पैखाना जाते हैं, गुरु महाराज आज्ञा चक्र में रहते हैं। हम खाते हैं, गुरु महाराज आज्ञा चक्र में रहते हैं। लेकिन उस मेहीदास को जो आज्ञा चक्र में वास करते हैं, उधर हमारी विरति नहीं रहती। गुरु कृपा, गुरु का अनुग्रह ही वह पीपर का वृक्ष है, जिस पीपर वृक्ष के नीचे कागभूषुंडी जी दृष्टि योग की क्रिया, ध्यान की क्रिया करते हैं। कैसे? उनकी दृष्टि अपने अंदर के अंतर प्रकाश में टिक गई है, स्थिर हो। और बास के संबंध में हम लोगों ने सुना, वह कागभूषुंडी जी का टॉप ऑफ क्रिएशन, जहाँ से सृष्टि आरंभ होता है, वहाँ से वे ऊपर अपने आप का वासा, मूल वासा, अर्थात जहाँ पहुँचने पर आवागमन के चक्र में जीव नहीं पड़ता है, जो जीव का निज घर है, जिसका अंत कल्पांत में नहीं होता, कल्प के अंत में जिसका अंत नहीं होता, जहाँ जाने पर मृत्यु नहीं होती, गमनागम नहीं होता है, उस स्थान पर कागभूषुंडी जी का निवास स्थान, जहाँ माया फटक नहीं पाती। माया फटकना मतलब मैं मेरा उठेंगे तो घर चले जाएंगे, पुत्र के प्रति ममत्व, पति के प्रति ममत्व, शरीर के प्रति ममत्व, आश्रम के प्रति ममत्व, यह सब माया का भाव
जहाँ नहीं पहुँचता है उस जगह पर कालभुसुंडी जी महाराज का वास स्थान। कौन सुना रहे हैं? भगवान शिव जी सुना रहे हैं। भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं कि पार्वती, जब कोई साधक, जब कोई व्यक्ति शिव की ऐसी भक्ति कर करके अपने अंदर में इस गति को प्राप्त कर लेगा, वह मैं का अर्थात अपने आप का साक्षात्कार कर लेगा और उसका गमनागम आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। यही संत मत की क्रिया है, संत मत का सत्संग है, संत मत यही बतला है। और एक बात रहा बट का वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे कालभुसुंडी जी बहुत तरह की कथा कहते हैं। तो बट का वृक्ष क्या है? अनुभव गम्य, जिसको कालभुसुंडी जी ने अपने अंदर में देखा, अनुभूत किया, वह वाणी कहा। साथ ही वेद, उपनिषद इत्यादि धर्म ग्रंथों की वाणी से उनकी वाणी सम्मत हो, तब वह बट वृक्ष के नीचे कथा प्रसंग कहते हैं, जिसे सुनने के लिए अनेक पक्षी आने का मतलब संसार के जीव आकर करके सुनते हैं। तो हम आपको भी चाहिए कि प्रतिपाद्य विषय के अनुसार निरंतर खाते पीते उठते बैठते सोते जागते प्रत्येक कार्य को करते हुए अपने कल्याण के वास्ते, सब कोई जितने बैठे हुए हैं, जितने संसार में लोग हैं, सबको अपनी भलाई पसंद है, अपना कल्याण पसंद है। सब कोई सब कार्य अपने कल्याण के लिए ही करते हैं, अपनी भलाई के लिए ही करते हैं। लेकिन जिस काम से हमारी भलाई होगी वह नहीं कर पाते, उसके पीछे माया हमारे ज्ञान को, हमारे विवेक को उलझाए रहता है। तो संतों ने इसी की खोज की, जिसमें हमारी भलाई है, हमारा कल्याण है। इस काम को हम करते रहें, अंतर साधन करते रहें, अपने आप सोमवारी व्रत भगवान शिव की भक्ति अंदर में होगी, हमारा परम कल्याण होगा। आज के सत्संग में देखिए आप सुबह से ही एक कार्य के कारण व्यस्त थे, 12 वहीं बज गया और मन आज आने का हो नहीं रहा था, ध्यान भजन छोड़ कर, फिर भी आए। मन से जैसा सत्संग होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया और आज सत्संग को यहीं विराम देते हैं। फिर कभी कभी आते रहेंगे, सत्संग होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री सद्गुरु